श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। महाराज, आप सभी जानते हैं कि पूरे भारतवर्ष में 20 अक्टूबर 2025 को दीपावली मनाई जाएगी। और भक्तों, आज हम आप सभी को दिवाली की संपूर्ण पूजन विधि बताने वाले हैं कि आप सभी भक्तों को दिवाली के दिन लक्ष्मी पूजन कैसे करना है। रात्रि में किस समय से लेकर किस समय के बीच में आप लोगों को लक्ष्मी पूजन करना है, और भक्तों इसकी सामग्री क्या है और इसकी विधि क्या है, कितने दीपक आपको जलाने हैं, कौन सा दीपक अखंड जलाना है और पूजन के बाद क्या करना है। भक्तों, ये संपूर्ण जानकारी आज हम आपको बताने वाले हैं। तो भक्तों, सबसे पहली चीज, 20 अक्टूबर के दिन आप सभी को दिवाली पर लक्ष्मी पूजन करना है, क्योंकि 20 अक्टूबर के दिन ही दिवाली मनाई जाएगी। अब भक्तों, दिवाली का जो पूजन होता है ये बहुत ही बड़ा पूजन होता है, इसलिए भक्तों आप लोगों को इस लक्ष्मी पूजन को पूरे मन और पूरे भाव से करना चाहिए। देखिए भक्तों, दिवाली पर जो लक्ष्मी पूजन होता है इसका एक समय होता है जो कि शाम के प्रदोष काल से लेकर रात्रि के समय के बीच का समय होता है। एक तरीके से शाम के 0 बजे से लेकर 7 बजे, 8 बजे या 9 बजे के बीच में सभी लोगों के घर में यह पूजन किया जाता है। अब भक्तों, इस पूजन को करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है कि आप अपने घर में जिस भी स्थान पर माता लक्ष्मी जी का पूजन करने वाले हैं उस जगह पर सबसे पहले आप लोग पहुंच जाइएगा और पूजन को करने से पहले शुद्धता का ध्यान रखिएगा। शाम के समय अगर आप लोग स्नान वगैरह करके अच्छे वस्त्र पहनकर अगर आप लोग लक्ष्मी पूजन करोगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, तो शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। अब जहाँ पर भी आप लोग अपना लक्ष्मी पूजन करने वाले हो, वैसे भी ज़्यादातर लोग जो है अपने घर के मंदिर के पास में ही लक्ष्मी पूजन करते हैं। बस ध्यान इस बात का रखना है कि जिस तरफ आप लोग लक्ष्मी पूजन करोगे उस समय आप लोगों का जो मुख है वो उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। उत्तर दिशा की तरफ नहीं है तो पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए। उत्तर या पूर्व में मुख करके ही आप लोगों को जो है अपना लक्ष्मी पूजन करना है। अब भक्तों, जहाँ पर आप पूजन करने वाले हो वहाँ पर थोड़ा सा गीला कपड़ा लगा देना। उसके बाद वहाँ पर जो चौक वगैरह होती है वो पूर देना। चौक वगैरह पूरने के बाद उस जगह पर एक पाटा रखना, चौकी रखना और उसके ऊपर एक लाल कपड़ा आप लोग बिछा देना। लाल कपड़ा नया होगा तो अच्छी बात है, अन्यथा जो आपके पास पहले से रखा हुआ हो उसी लाल कपड़े का आप लोग प्रयोग कर लीजिएगा। तो लाल कपड़ा बिछाने के बाद आप लोग जो लक्ष्मी जी का एक फ़ोटो लेकर आए हुए होंगे, लक्ष्मी जी की कोई भी तस्वीर लेकर आए हुए होंगे जिसमें लक्ष्मी जी, गणेश जी और सरस्वती मैया और कुबेर भगवान साथ में हो, तो उसे आप लोग अपने पाटे के सामने दीवार पर कहीं पर चिपका दीजिए। इसके बाद में भक्तों, आप लोगों को क्या करना है, माता लक्ष्मी जी के फोटो के सामने ही 3 जगह थोड़े थोड़े से चावल रखने हैं। 3 जगह थोड़े थोड़े से चावल रखने के बाद आपको करना क्या है कि अगर आप लोग मूर्ति वगैरह लेकर आए हुए हो लक्ष्मी जी की, गणेश जी की, तो सबसे पहले तो आप लोगों को यहाँ पर गणेश जी की मूर्ति रख देना है। गणेश जी की मूर्ति रखने के बाद बीच में आप लोगों को माता लक्ष्मी जी की मूर्ति रख देना है चावल के ऊपर ही। और जो एक जगह आप लोगों ने जो चावल रखे हुए हैं वहाँ पर आप लोगों को जो है भगवान विष्णु जी के रूप में एक सुपारी रख देना है, जो कि भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाएगा। तो आपको भगवान गणेश, माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को विराजमान कर देना है। उसके बाद में भक्तों, अब आप लोगों के पास अगर पुरानी मूर्ति भी रखी हुई है तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब भक्तों, आपके घर में जो भी सोने चांदी की चीज़ें हैं या इस धनतेरस पर, इस दिवाली पर जो भी आप नई चीज़ें खरीद कर लेकर आए हुए होंगे सोने चांदी की, वो सारी भी आपको अपनी चौकी पर रख देनी होगी। जो भी आप लोग बर्तन वगैरह खरीद कर लाए हुए होंगे वो भी यहाँ पर लाकर पहले से ही रख लेना। कुछ पैसे भी आपको रख देना है। अब भक्तों, इसके बाद में कलश स्थापना की बारी आती है। बहुत सारे लोगों के घर में कलश स्थापना होती है और बहुत सारे लोगों के घर में नहीं भी होती हैं, तो आप कलश स्थापना करना चाहे तो कर सकते हैं, बहुत शुभ माना जाता है। तो भक्तों, कलश स्थापना करने के लिए आप लोगों को एक कलश लेना होता है और उस कलश को आप लोगों को माता लक्ष्मी जी के सीधे हाथ की तरफ रखना होता है। पर इस कलश को रखने से पहले आपको वहाँ पर अष्टदल कमल बनाना होता है, यानी कि थोड़े से चावल उस जगह पर रखकर उन चावल के बीचों बीच से आप लोगों को आसपास 8 लाइनें खींचनी होती है। तो इस प्रकार से अष्टदल कमल बनकर तैयार
हो जाता है। अब भक्तों, जब आप लोग कलश रखोगे तो उस कलश के अंदर सबसे पहले सादा जल भरोगे, उसके बाद में थोड़ा सा गंगा जल उसके अंदर डालोगे, उसके बाद में भक्तों थोड़ी सी हल्दी डालोगे, सुपारी डालोगे, फिर इसमें आपको 1 रुपये, 2 रुपये या 5 रुपये का सिक्का डालना होता है। फिर इस कलश में आपको थोड़े से चावल, कुछ फूल, और इसके बाद आप अपना जो ये कलश है वो माता लक्ष्मी जी के सीधे हाथ की तरफ जो है चावल रखकर उसके ऊपर ये कलश रख दोगे। अब भक्तों, इसके बाद में कुछ आम के पत्ते लेना है, उनका तिलक करना है। आम के पत्ते जो है इसके ऊपर रख दीजिएगा। उसके बाद में एक चावल की कटोरी आपको भरना है और इस कटोरी को आप इस आम के पत्ते के ऊपर, कलश के ऊपर रख देना है। उसके बाद में आप लोगों को एक नारियल लेना है, उसका भी तिलक करना है। उसके ऊपर चाहो तो मोली वगैरह लपेटना या फिर लाल कपड़ा वगैरह जो हो वो लपेट देना, और इसकी स्थापना भी आप उस कटोरी के ऊपर, चावल की कटोरी के ऊपर, कलश के ऊपर कर देना है। जिस तरफ से आपने तिलक किया है वो मुख नारियल का आपकी तरफ होना चाहिए, इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। तो इस तरीके से आपको कलश स्थापना करना है। इसके बाद में भक्तों जो अगली चीज़ आती है वो आती है अखंड दीपक। इस दिवाली में जो है आप लोगों को अखंड दीपक जरूर जलाना है। कुछ लोग 1 अखंड दीपक जलाते हैं तो कुछ लोग 2 अखंड दीपक जलाते हैं। वैसे ये जो अखंड दीपक जलाया जाता है ये किस चीज़ का जलाया जाता है? ये सरसों के तेल का जलाया जाता है। तो भक्तों, आप घी का, तेल का दीपक जला सकते हैं। तो जिन लोगों के यहाँ 1 दीपक जलाया जाता है वो 1 दीपक जलाए, और जिन लोगों के यहाँ 2 दीपक जलते हैं वो 2 दीपक जलाएं। अब भक्तों, 2 दीपक में से 1 दीपक घी का होता है और 1 दीपक तेल का होता है, चाहे फिर वो सरसों का तेल हो, चाहे फिर वो मीठा तेल हो। और जिसके यहाँ 1 दीपक जलाया जाता है अखंड पूरी रात में, तो वो अपना 1 घी का दीपक ही तैयार कर ले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर आप लोगों ने 2 दीपक रखे हुए हैं तो 1 दीपक घी वाला माता लक्ष्मी जी के सीधे हाथ की तरफ आप रखना, और जो तेल वाला दीपक है वो माता लक्ष्मी जी के उल्टे हाथ की तरफ रखना। इस तरीके से ये 2 दीपक विशेष रूप से अखंड जलाए जाते हैं। अब भक्तों, ये 2 दीपक आप लोगों को बड़े साइज के लेने हैं। इनके अंदर लंबी बत्ती लगाए, और इनमें से 1 दीपक अखंड दीपक होगा जो पूरी रात जलेगा। अब भक्तों, इसके बाद में आपको सभी का जो है रोली कुमकुम से एक बार तिलक करना है, यानी कि माता लक्ष्मी जी का, गणेश जी का, विष्णु जी का जो सुपारी के रूप में आपने रखे हुए हैं, और अपनी जितनी नई चीज़ें हैं सोने चांदी के रूप में या तो बर्तनों के रूप में, वो सारी ही माता लक्ष्मी का स्वरूप है। तो इसलिए आप लोगों को सभी का रोली कुमकुम से तिलक करना है। उसके बाद में आपको अक्षत समर्पित करना है, चावल समर्पित करना है सभी चीज़ों पर। उसके बाद में आपको थोड़ी थोड़ी सी मोली लेना है, तोड़ तोड़ के आप लोगों को सभी भगवानों पर समर्पित करते जाना है। माता लक्ष्मी जी को आप लोग चुनरी उड़ा दीजिए। इसके अलावा जो भगवान विष्णु और भगवान गणेश हैं उनको आप लोग जनेऊ चढ़ा सकते हैं। इसके बाद भक्तों, आपकी जो नई चीज़ें हैं, सोने चांदी के बर्तन है, उनको भी आप लोग थोड़ा सा कलाव समर्पित जरूर कर दीजिएगा। उसके बाद में भक्तों, अब जो अगली चीज़ है वो है फूल। तो भक्तों, सभी भगवानों को आपको फूल समर्पित करना है। जैसे कि सबसे पहले माता लक्ष्मी जी को कमल का फूल आपको समर्पित करना है। इसके अलावा भगवान विष्णु जी को पीले कलर का फूल, भगवान गणेश जी को भी पीले कलर का फूल जो है वो समर्पित कीजिए। इसी के साथ जितनी भी नई चीज़ें हैं, सोने चांदी के बर्तन, उसमें भी फूल की पंखुड़ियाँ, फूल जरूर समर्पित कर दीजिएगा। उसके बाद में भक्तों, अब आप लोगों को करना क्या है कि जो 16 श्रृंगार की सामग्री होती है, 16 श्रृंगार ना हो तो जितनी भी आपके पास श्रृंगार की सामग्री है जो कि आप दिवाली पूजन में माता लक्ष्मी जी को चढ़ाने के लिए लेकर आए हुए हैं, वो श्रृंगार की सामग्री माता लक्ष्मी जी के सामने रख दीजिए। इसके बाद अब कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जो कि माता लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय है। इन्हें अगर आप लोग पूजन में प्रयोग करते हो तो माता लक्ष्मी जी आपकी से बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती है और वह आपके घर में स्थायी निवास करती है। तो भक्तों, सबसे पहली चीज़ है गोमती चक्र। ये गोमती चक्र आप लोग 5 लेकर आ सकते हैं, 5 ना मिले तो 7 भी लेकर आ सकते हैं। 5 या 7 आप लोग जो है गोमती चक्र लेकर आ सकते हैं।
जितनी भी हम आपको अभी चीज़ें बता रहे हैं 5 या 7 आप लोगों को मिलेंगी तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, इन्हें आप समर्पित कीजिएगा। तो सबसे पहला है गोमती चक्र, उसके बाद है कौड़ी जो कि माता लक्ष्मी जी को प्रिय होती है, उसके बाद है कमल गट्टे, उसके बाद है सुपारी, उसके बाद है सप्तधान यानी कि 7 तरह का अनाज है, जिसमें से सबसे पहले गेहूं होता है, बाजरा होता है, चना होता है, चावल होता है, धनिया होता है, जौ होता है, मूंग होता है, इसमें धनिया भी हमें लेना होता है, सुपारी होता है। लक्ष्मी पूजन में एक बात का ध्यान रखना, एक कटोरी में धनिया जरूर रखिएगा पूजन के समय में, और उस धनिए की कटोरी के बिल्कुल बीचों बीच में आप लोगों एक गुड़ का टुकड़ा कोड़ी जरूर रख देना है। एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा लेना है और धनिया कटोरी के बिल्कुल बीचों बीच में धनिया के ऊपर उस टुकड़े को रखकर फिर इस धनिया को माता लक्ष्मी जी के सामने आप लोग रख दीजिएगा। ये बहुत शुभ माना जाता है, पूरे साल भर आपके घर में कभी पैसों की कमी नहीं आने देता है। इसके बाद आपको माता लक्ष्मी को भोग भी लगाना है। मिठाई अगर आपके घर पर बनी हुई होगी तो बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी, अन्यथा आप जो मिठाई हो बाजार से लेकर आए हुए हैं तो वो माता लक्ष्मी जी को भोग लगाए। इसके अलावा जो फल है, जो सेब फल वगैरह, केले वगैरह, जो भी चीज़ आप लोग तू फल लेकर आए हुए हैं वो माता लक्ष्मी जी को यहाँ पर समर्पित कीजिएगा। उसके बाद में भक्तों अब यहाँ पर कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं वो भी सुन लीजिए, जैसे कि पंचमेवे अगर आप लोग लाए हुए हैं तो वो पंचमेवे माता लक्ष्मी जी को भोग जरूर लगाएगा। उसके बाद में खील बताशे विशेष रूप से आप लोगों को चढ़ाने चाहिए, बाजार में आपको आसानी से मिलेंगे। खील बताशे जो धान एक तरीके की होती है, तो खील बताशे जरूर लेकर आइएगा और खील बताशे को माता लक्ष्मी जी को भोग जरूर लगाइए। इसके बाद में भक्तों अब आप लोग करना क्या है कि जितने भी आप बर्तन लेकर आए हुए हैं, जितने भी आप लोग सोने चांदी की चीज़ें लेकर आए हुए हैं, जितनी भी नई चीज़ें आपने पूजन सामग्री में रखी हुई है, पूजन की जगह वाली पूजन वाली जगह पर रखी हुई है, तो सभी में थोड़ी थोड़ी सी जो धान होगी या जो खील होगी वो जरूर आपको रख देना है। ये माता लक्ष्मी जी का ही स्वरूप होते हैं ये सभी चीज़ें, इसलिए हम उनको ये समर्पित करते हैं। इसके बाद में भक्तों आपको एक पान का पत्ता लेना है और उस पान के पत्ते के ऊपर आप लोगों को क्या करना है कि माता लक्ष्मी जी को जो आपने भोग लगाया हुआ है मिठाई के, तो थोड़ी थोड़ी सी मिठाई अपने इस पान के पत्ते के ऊपर रखनी है। और जितने भी आपके घर में पकवान बने हुए हैं, जितनी भी मिठाइयाँ बनी हुई हैं, सभी में से थोड़ी थोड़ी मिठाई उठानी है। जितने भी आपके घर में पकवान बने हुए हैं थोड़ा थोड़ा पकवान उठाना है, अपने पान के पत्ते के ऊपर रखना है और फिर इस पान के पत्ते को उठाकर माता लक्ष्मी जी के सामने आपको भोग लगा देना है। पहले एक भोग अलग लगाओगे, फिर उसके बाद में पान के पत्ते के ऊपर अलग से थोड़ा थोड़ा सभी का भोग के आप लोग लगाकर माता लक्ष्मी जी के सामने रख दोगे। उसके बाद में भक्तों एक लोटा जल भी आप लोगों को अलग से भरकर माता लक्ष्मी जी के सामने रखना है। उसके बाद में कुछ दक्षिणा वगैरह होगी जो पूजन में आप लोग रखोगे, वो भी आप लोगों को रखना है, दक्षिणा वगैरह, इस बात का ध्यान रखिएगा। उसके बाद में भक्तों जो लोग भी दीपावली की कथा सुनते हैं उन लोगों को दिवाली की कथा सुनना है। ऐसा जरूरी नहीं कि दिवाली को कथा सुनना ही चाहिए, कुछ लोग सुनते हैं तो कुछ लोग नहीं सुनते। अगर आपके यहाँ सुनते हैं तो सुनिए, का अन्यथा नहीं सुनते हैं तो मत सुनिए। अब इसके बाद में भक्तों आप लोगों को जो है माता लक्ष्मी जी को धूप दीप दिखाना है। वैसे दोस्तों अखंड दीपक हमने पहले ही जला दिए हैं, 2 दीपक, एक घी का माता लक्ष्मी के सीधे हाथ की तरफ और एक तेल का माता लक्ष्मी जी के उल्टे हाथ की तरफ। ये 2 दीपक अखंड होंगे, इनको एक बार जलाने के बाद छूना नहीं है। अब भक्तों आप जितने भी दीपक जला रहे हो ये आपके ऊपर है, चाहे आप 11 या 21 या 51 या 108 जितने भी जला रहे हो, सभी में आपको लंबी बत्ती का ही प्रयोग करना है। और ये दीपक आप तेल से भी जला सकते हो, तो इस तरीके से आप लोगों को ये दीपक तैयार कर लेने हैं। अब इसके बाद में आपको माता लक्ष्मी जी की आरती करना है। आरती करने के लिए आप कोई पूजन वाली थाली लीजिएगा, उसमें दीपक रखिएगा, या आप आरती की थाली में रखने के लिए। इसके अलावा जो कपूर का टुकड़ा होगा, कपूर से भी आप लोग माता लक्ष्मी जी की आरती जरूर कीजिएगा। आरती की थाली तैयार करके आप माता लक्ष्मी जी की आरती करिएगा। कुछ लोग गणेश जी की भी आरती करते हैं,
पूजन शुरू करने से पहले आप लोग गणेश जी का आह्वान जरूर कीजिएगा, गणेश जी का ध्यान जरूर कीजिएगा। और आरती के समय भी आप लोग गणेश जी का ध्यान और आह्वान जरूर कीजिएगा, क्योंकि माता लक्ष्मी जी की जो पूजन होती है उसमें सबसे पहले गणेश जी का ही नाम लिया जाता है, उसके बाद फिर लक्ष्मी जी की पूजन की जाती है। तो इस प्रकार से आपको आरती करना है। अब भक्तों, आपको माता लक्ष्मी जी के सामने कुछ देर बैठकर प्रार्थना करनी है, निवेदन करना है कि आपका आशीर्वाद सदैव हमारे ऊपर बना रहे। अगर हमसे इस पूजन को करने में कोई भी गलती हो गई हो तो उसके लिए हमें माफ़ कर दीजिएगा। और आप हमारे घर में ऐसे ही स्थिर रहिएगा, यहीं पर विराजमान रहिएगा। कभी भी हमारे घर में धन की, पैसों की कमी मत आने देना। तो इसी तरीके से आप लोगों को जो है माता लक्ष्मी जी के सामने प्रार्थना करना है, आपके घर के सभी सदस्यों को प्रार्थना करना है। उसके बाद में भक्तों, आप लोगों अगर लक्ष्मी पोटली बनाते हैं तो बिल्कुल बनाइए। इसके लिए आपको पूजन के लगभग आधे घंटे बाद आप लोग जो है अपनी लक्ष्मी पोटली बना सकते हो। एकदम से तुरंत बाद मत बनाइए, पूजन हो जाए आपकी, उसके बाद कुछ समय ये आधे घंटे बाद अपनी लक्ष्मी पोटली को आप बना लीजिएगा। इसको बनाने के लिए एक लाल लाल रंग का कपड़ा लेना होता है, या तो कोई पोटली लेना होता है लाल रंग की। उसके बाद जो हमने पूजन की हुई है उस पूजन में से कुछ सामग्री होती है, जैसे कि गोमती चक्र हो गया, कमल गट्टे हो गए, या कुछ हमने जो सामग्री ली हुई थी कौड़ी वगैरह, वो हमें इसके अंदर रखनी होती है, सुपारी रखनी होती है। और कोई भी एक माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद समझकर कोई भी एक फूल वगैरह, जो भी मतलब ज़रूरी चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें आप इस लाल पोटली में रख लीजिएगा और इसकी पोटली बना लीजिएगा। अब पोटली बनाने के बाद भक्तों, इसे माता लक्ष्मी जी के चरणों में स्पर्श करके इसे अपने घर की तिजोरी में या जहाँ पर आप अपना धन रखते हो वहाँ पर जाकर रख सकते हो पूजन के आधे घंटे बाद। तो भक्तों, ये थी लक्ष्मी पूजन से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।